हाय बस अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे निशो कहाँ गायब हो गई है। मैं गायब नहीं हुई थी। एक्चुअली सर्दी से भागकर मैं बिस्तर में छुप जाती थी और बहुत टाइम मेरा बिस्तर में ही गरम गरम बिस्तर में गुजरता था, हीटर लगा के, दरवाजे खिड़कियां बंद करके। मैं क्या बताऊं। और जिस शख्स को बात करते थे सबसे पहले वो सर्दी की बात करता था। हर एक की जबान पे सर्दी सर्दी सर्दी। और बहुत सारे मेरे अपनी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी इनविटेशंस पे मैं उनके फंक्शंस या डिनर्स भी नहीं अटेंड कर सकी, जिसका मुझे दुख भी है। मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है टिमी, मैं उसके घर में भी कोई था, गेट टुगेदर था, मैं वहां भी नहीं जा सकी। बहुत सारे दोस्तों को मनाना पड़ा। अब थोड़ी सर्दी कम हुई है तो जिमखाना क्लब से मुझे इनविटेशन आई और उन्होंने कहा कि कुछ हो जाए हमने आपको जरूर लेके जाना है एज ए चीफ गेस्ट। वो लाइब्रेरी का प्रोग्राम था, ऊपर उन्होंने हॉल में अरेंज किया हुआ था, तो वो मुझे ले गए और फिर मैं वहां से अभी वापस आई हूँ। और जो तमाम वहां की एक्टिविटीज हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि सर्दी से, इतनी सर्दी की डरपोक है। हर कोई है, हर कोई डिस्कस करता, हर शख्स इससे मुतासिर हुआ है। तो मैं जिमखाना में बड़ी अप्रिसिएशन हुई। माशाल्लाह लाहौर की क्रीम थी, सारे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, सारे बाशऊर दानिशमंद। उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, यकीन कीजिए कि जितना मैंने गैप दिया था ना, वो सारा मुझे लगता है कि वो सारी कसर इन जो क्लिप्स आपको दिखाऊंगी उसमें वो पूरी हो गई है। और बहुत लोगों ने पजीराई की। इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड प्रोग्राम। खवातीन ने, कपल्स थे, जो भी फैमिलीज आई हुई थी, दिलो जान से प्यार किया और यकीन कीजिए कि मेरी सारी सर्दी दूर हो गई। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है ना, तो जब प्यार की हिद्दत होती है, अपनों की हिद्दत होती है, मोहब्बत होती है, लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है। तो आइए आपसे ये सारे क्लिप्स शेयर करूंगी वन बाय वन। ये इस पे वॉइस ओवर मेरे जो मैनेजर हैं, जस्ट लाइक माय सन आमिर शाह की, वो आप देखिएगा, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। आइए देखते हैं क्लिप्स, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब मैं कैसे बोली हूँ, कि लोगों ने क्यों पसंद किया है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी माशाल्लाह बहुत मदवी हाँ जी Please come over to the stage. Ashraf Khan Sahib. Khalid Beg Sahib. And our host Kapil Basit Khan Sahib. Now I request the convener, library and newsletter, Mrs. Sumaira Nazir Siddiqui, to please come over to the stage and say a few words. Assalamualaikum. I welcome you here on behalf of the Library Committee 2024. And thank you very much for making it possible for me to come here once again, electing me, reposing your confidence in me, and inshallah we'll try to bring you quality of entertainment regarding Literary Committee, Library and Literary Committee. The first one today is, you can see it's a bit different. We have Indebted to Madam Sumaira Sahiba. तो उन्होंने बहुत जिसे कहते हैं बड़ा लेबरेट तारीफ करा दिया, हकीर व फ़कीर आजिज़ हूँ मैं,
اور باقی یہ کہ جو آج کا پروگرام ہے، خاص طور پہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہ تقریباً میرے ہم اثر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں یا کچھ بڑے ہیں. تو یہ وہ اس وقت سٹارز ہیں اس وقت موجود ہمارے ساتھ، جنہوں نے خاص طور پہ 3-4 دہائیوں پہلے بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں میڈم جو میں نشو صاحبہ کی بات کروں تو 4-5 دہائیوں پہلے آپ دیکھیں یہ رول کرتی تھی فلمی صنعت کی ایک بہت درشندہ ستاز. مطلب ان سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہیرو، آپ محمد علی صاحب کو لے لیں، ندیم صاحب کو لے لیں، وحید مراد صاحب کو لے لیں، شاہد صاحب کو لے لیں، تو ان کے مقابل پہ کام کرتے رہے ہیں. اچھا مقصد جو یہ ہے، جو میں اس جمخانہ مینجمنٹ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بلایا، کیونکہ ان کا ہم پر قرض بھی ہے. خاص طور پہ انہوں نے اپنا ایک وقت صرف کیا، اپنی عمر دی ہے جس میں آپ کو خوش بھی کیا، جیسے اشرف خان صاحب نے اور جیسے خالد بیگ صاحب نے اپنی گائیکی سے لوگوں کو مسحور کیا. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ایکنالج کریں، ان کو اپریشیٹ کریں. تو دیٹس وائی آئی ایم سو گریٹفل دی مینجمنٹ آف جمخانہ ان کو بلا. اچھا فوت ہو گئے، پھر تیسرا جو ٹریبیوٹ دی ہے انہوں نے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم سفر کسی بھی اسٹیج پہ مل جائے، اچھا ہم سفر ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. ایک وہ تھا دنیا کو کیا سمجھا، آپ نے یہ گانا پورا کمپلیٹ کرنا ہے ورنہ احتجاج ہوگا. کیا ہار گئے، دکھ تو یہی ہے جیت کے بھی ہم سب کچھ اپنا ہار گئے. میں نے گانے کے لیے کیا، بیسیکلی میں چاہتا کہ ذرا یہ فلم سماج تھی. آپ معذرت چاہتی ہوں، یہ فلم بازی تھی. میں نے آپ دیکھے حاضر دماغی آپ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ، میں نے ویسے جان کے کہا تھا. میں نے بڈھی سمجھ رہے ہوں. اچھا I have a very good memory and fit الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا مطلب آپ کیا آپ نے میرا کہا کہ آپ ٹیسٹ لے رہا تھا مجھے بات کو کل کا نہیں پتا کل میں نے کیا کھانا کھایا تھا رات کو، تو بھول جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا ٹیسٹ لیا گیا. شارٹ میموری لاس، الحمدللہ میں اس سے ابھی تک محفوظ ہوں ماشاءاللہ، اور مجھے اچھی باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور بری بھی. اچھا یہ میڈم دیکھیے کہ وہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ نے ماشاءاللہ اتنی فلمیں کی اور ندیم صاحب کے ساتھ، محمد علی صاحب کے ساتھ، شاہد، وحید مراد، میرا خیال جو اس وقت ٹاپ کلاس اس وقت تھی ہماری لائن تھی، اس کے ساتھ سب کے ساتھ آپ نے قائم. وہ بتا سکتی ہیں آپ، ایک کو تو آپ نے فادرلی فگر کہہ دیا، ایک کو تو فادرلی فگر کہہ دیا، باقی تینوں میں سے آپ بتائیں آپ ریٹ کیا کرتی ہے، کس کو ٹاپ ریٹ، جسے رومانس کا ہیرو کہہ سکتے ہیں جو بہت آپ کو کلک کیا، آپ کی عمر ماشاءاللہ اس میں بھی بہت جوان تھی آپ، اب بھی جوان. دیکھیں یہ مزاح ہے، اس میں کوئی پرسنل بات نہیں ہے. جو انسان کی ایج ہوتی ہے اس میں بھی اگر وہ خوبصورت نظر آتا ہے تو صبر کرنا چاہیے. ہاں جی، تو بات ہو رہی تھی محمد علی، وحید مراد، ندیم، شاہد. بتاتی ہوں. ایک خوبصورت بکے ہے، وہ بڑا ہی حسین لگ رہا ہے. اس میں گلاب بھی ہے، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں یلو کلر کے پھول بھی ہیں، موتیا بھی ہے، پتیاں بھی ہیں، ساری چیزیں مل کے خوبصورت بکے بنتا ہے. ہر پھول کی اپنی اپنی کوالٹی ہے، فلیور ہے، فریگرنس ہے. تو میں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی. جیسے ندیم بہت اچھا رومانٹک اور سمپیتھیٹک رول کرتے تھے. علی بھائی کا ڈرامہ بہت اونچا جاتا تھا، بہت اونچا بولتے تھے. خاص طور پر کوٹ سین بہت شاندار کرتے تھے، جج صاحب، اور پورا ہال گونج اٹھتا تھا. تب ایسا ہی ٹرینڈ تھا. شاہد موسٹ ہینڈسم گڈ لکنگ ہیرو. باقی اور کون ہے؟ وحید مراد. He was such a romantic hero کہ اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا تھا، قسم سے ایسے لگتا تھا کہ پورا میخانہ ہے، اور اس کے ساتھ رومانٹک سین کرنا بس اللہ عزت رکھنا. کچھ تو کہیے میڈم. بندہ بشیر میں دیکھیں، بندہ بشیر انسان جب اتنے آدمی کھو جائے گا
रोमांटिक नजरों और रोमांटिक बात, आवाज करीब आएगा और यहाँ आके पीछे चला जाएगा, फिर साढ़ा ही हौसला है। अच्छा मैडम, इनका जो ज़माना था जी, वो ये मेरा ज़माना भी कह रहे हैं, वो यही था कि उस ज़माने में जो हीरो हीरोइन थे ना, वो बैठे बैठे ही फौत हो जाते थे। एकदम कोई एकदम पता लगा कि खबर आई है तो बैठे 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 ऐसे तब शोर में जाता था फौत, तो इस तरह फौत होते। आजकल तो हीरो को बेशुमार गोलियां मारो फिर खड़ा रहता है। शमीम सर आगे आ जाओ। तो ये जो बाजी में थे, मुझे याद है बाजी में गालबन नदीम साहब फौत होते हैं एंड पे, नदीम और मोहम्मद अली हीरो, जिनकी डेथ होती है एंड पे। जैसे ये दो हीरो नहीं मेरे सजे खबे बैठे, हाँ। इस तरह दो हीरो होते हैं, एक जीत जाता है हाँ। और एक अपनी जान की बाजी हार बाजी जाता और है। आखिर जैसे उसमें मोहम्मद अली साहब जहर खा जी, लेते हैं। जहर खा लेते जहर खा हैं लेते हैं। और कुर्बानी देते हैं। पहले फिल्मों में ये ट्रेंड था कि एक हीरो जरूर कुर्बानी देता था और अनफॉर्चुनेटली वो दोस्त निकल आते थे और ये कहता है कि नहीं तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। आज का दौर, इस महंगाई में भला कोई ये कुर्बानी दे सकता है? हर किस में, हर किस में। वैसे तो आप इतनी उस दौर में खूबसूरत थी, अब भी खूबसूरत है कि हर एक पर मर जाने को जी चाहते। तो बस थानू कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने जो जैसे बाजी में पहली फिल्म थी, आप उसमें बाकायदा मैं देखे कुछ गाने आपके बड़े, आप अच्छे डांस भी अच्छा करते थे उसके अंदर, ये सीखा हुआ था आपने किस? हाँ, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब तो कमर्शियली नहीं होता ना। हाँ, नहीं जिमखाना में कुछ है देखो उसमें डॉलर्स आते हैं, पाकिस्तानी करेंसी। अच्छा जी। तो मैं सिर्फ ये जानते, एक और आपका मसला शायद सोशल मीडिया बहुत ही उठा था उसमें, जो कि साहिबा की शादी जो रैम्बो से हुई थी, उसमें भी कुछ कहते हैं कि आपने बहुत इख्तलाफ किया था उस शादी पे कुछ। नहीं, मुझे कहना चाहिए था बेटे एंजॉय योरसेल्फ, आ जाना, मेरी घूम आओ, नारायण का कान चले जाओ। तो मैं ऑनेस्टली बताया ये अच्छी बात है? नहीं, आओ शादी करो, शादी के बाद ठीक है अपनी जिंदगी गुजारो, और कोई अननोन शख्स आके कहे मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है, कोई कहेगा ठीक है। इतनी मैं बेखबर माँ नहीं थी। आई वॉज वेरी केयरफुल मदर और आई वॉज वेरी अपने बच्चों में इन्वॉल्व थी। वो आया था पहाड़ों से, तो उसने आके एकदम से ये ख्वाहिश जाहिर की। ये वो भी तो माँ बाप क्या देखते नहीं है रिश्ते को? ये कौन से माँ बाप है जो कहते हैं रिश्ता आया फौरन कर दो? नहीं, उसकी छानबीन की, देखा, इन्वॉल्व है। अगर वो 2 दिन उसके साथ घूम फिर के या शादी करके 10 दिन के बाद तलाक देता तो who was responsible? एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा किया आपने। जिस तरह मैंने शादियों की वजाहत करके आपको ठंडा कर दिया ना, इसी तरह मैंने अपनी बेटी की शादी की, देखभाल के की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जहन में जो मैंने प्लान किया था कि ये शादी हो तो जिंदगी भर के लिए हो। मोहब्बत करने वालों के लिए वो आइकॉन है कि मोहब्बत करो तो इस तरह निभाओ। रैम्बो को भी क्रेडिट जाता है कि उसने भी मोहब्बत की, शादी की और बहुत अच्छी घर गृहस्थी, और साहिबा को मेरी तरबियत थी और मैंने उसको कहा कि बेटे आखिरी सांस तक निभाना, लेकिन जान नहीं देनी, जान अल्लाह की दी हुई है। ये हमारा हिंदू मुआशरा नहीं है कि बेटे मर के निकलना वहाँ से, और वो जल्दी मार के निकाल भी देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि सिंसियर हो, और वो भी सच्चा था, ये भी सच्ची थी, दोनों बच्चे थे, इन्वॉल्वमेंट हुई, पहली मोहब्बत, शादी हो गई कुछ अरसे के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लिविंग हैप्पीली, और बड़ा उनका एक आइकॉनिक घराना है। मुझे अपने इस किए पे भी फख्र है। अगर मैं नेग्लिजेंस का शिकार होती, उनको करती, लापरवाही करती, उनका रिश्ता टूट जाता, सबसे ज़्यादा दुख किसे होता? और सबसे ज़्यादा आज जो मुझे कहते हैं ना मैं शादी में रुकावट बनी, ये रुकावट नहीं थी, मैं तो उनको पक्का कर रही थी। सही किया, बिल्कुल सही। खान साहब सो गए लगता है। खान साहब बड़ी नवाजिश है। हमारे बहुत ही प्यारे
PTV में जब हम पाँव चलते थे, हर आर्टिस्ट की हेल्प करते थे और उसको उंगली पकड़ के चलाते थे। खालिद रियाज साहब के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। ये भी गीत भी खालिद रियाज साहब की फरमाइश पे गाया गया था। तो अच्छा मैडम, आपके फन पे तो मैं जिसे कहते हैं कि आप जवाब थी, आपने मतलब क्या कहें कि आप जब पहली दफ़ा इतने बड़े हीरो के साथ आई हैं, काम किया है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी और आपको फिल्में मिलती गई साथ साथ, दैट आई थिंक उसका बताती है कि आपकी सलाहियतें माशाल्लाह बहुत। लेकिन आपकी थोड़ी सी हम अज़वाजी ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। आपकी शादियाँ माशाल्लाह कैसे, ये भी पता नहीं, पहली आपकी शादी कोई लव मैरिज थी? वो बस इसी टॉपिक से मैं डरती थी और डरती हूँ। अभी मेरी शादियाँ कंप्लीट नहीं हुई। तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ों का पता है। बिल्कुल है दौर। अभी आप मेरा निशो जी ऑफिशियल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और निशो जी टिकटॉक पे भी हूँ और निशो जी ऑफिस जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अब आप शादियों की बात कर रहे हैं। जब तक फिल्म एक्ट्रेस स्पेशली जो हीरोइन होती है उसकी शादियों को डिस्कस किया ना जाए तो बिल्कुल वो जैसे खाने में गरम मसाला या कोई खास फ्लेवर नहीं आता। तो इस फ्लेवर को आप बिल्कुल फरमाइए। लेकिन देखिए, आपका तो मैं समझता हूँ एक हक होता है हर खातून का, हर लड़की का, मगर वो आपका कोई फेवरेट है, पसंदीदा है, आपने लव मैरिज की है जनाब रुमानी साहब के साथ जी, और फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा उनसे शादी की। ये झूठ है। अच्छा, ये झूठ है। अगर मैं एक शादी मान सकती हूँ, मैं दूसरी भी मान सकती हूँ, लेकिन दिस इज नॉट। अच्छा, ये कि वो दोबारा आए थे फिर वो आपसे मिलने, साहिबा की बेटी बच्ची से को लेने या जो भी कुछ था। बहरहाल देखें, जब इंसान में ये एहसास हो कि मैंने जायज़ तरीके से रहना है, निकाह करके रहना है, तो फिल्म हीरो की 2-3 शादियाँ हो ही जाती है। अब मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होती। शादी चीज़ ही ऐसी है कि एक दफ़ा टूट जाए तो फिर कर लो, नो प्रॉब्लम। गुनाह तो नहीं है ना। तस्लीम फाजली साहब बहुत कमाल के शायर थे, क्या बिल्कुल बात है। अनडाउटेडली। कोई उनके जो खूबसूरत जो गीत हैं, नगमे हैं, उनका बताइए कि कौन, क्यों मुझे तो बहुत याद आते हैं कि बड़े खूबसूरत उनके। जी, वो अपने दौर के यंगेस्ट शायर थे। छोटी उम्र में उन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं कि मैं आपको सुनाऊंगी। उनका गाना है बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था, लेकिन चूंकि AR राखन थे, इंडिया से आए, तो उन्होंने कहा वो 2-3 फिल्में बना रहे थे, उसमें एक फिल्म में मैं भी हीरोइन थी। उन्होंने कहा कि जी ये गाना निशो पे होगा। और तस्लीम फाजली साहब उस वक्त मेरे आशिक़े ज़ार थे। उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए उनके पास जितने खूबसूरत अल्फाज थे, लेकिन जाने को जी चाहता है। जी, ये भी उनका है। तो AR राखन ने कहा कि नहीं, ये अभी यंग लड़की है, छोटी लड़की है, इस पे कोई शोख चंचल गाना हो जिसमें भागती फिरे। ये तो बड़ा सोबर गाना है। तो वो मैडम शबनम जो उस वक्त मेरे से बहुत सीनियर स्टार थी और बड़ी प्यारी थी, रिनाउंड आर्टिस्ट थी, तो ये गाना उन पर कर दिया गया। लेकिन ये गाना मेरे लिए लिखा गया था। फिर उनका गाना हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा, मेरा नाम है मोहब्बत के सारे गाने, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। फिर उनका गाना जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, दिल तोड़ के मत जाइयो, बरसात का मौसम। इतने गाने के हर साल का अवार्ड तस्लीम फाजली साहब को ही मिलता था। निगार अवार्ड, खालिद रियाज साहब तो जानते होंगे, निगार अवार्ड उस वक्त बड़ा सुपर मेगा स्टार किस्म का अवार्ड था जो आर्टिस्टों को दिया जाता था। तो तस्लीम फाजली साहब ने हर साल का अवार्ड उन्हीं के नसीब में और उन्हीं के हिस्से में आया। लेकिन निशो बेगम वो बहुत जल्दी चले गए, 33 इयर्स की। 33 तो शादी की उम्र में कितने साल आपके साथ उनका रहा? 6 इयर्स। 6 इयर्स। और उस दौरान आपने मेरे ख्याल एक्टिंग भी छोड़ी। और पहली जो शादी थी वो 11 मंथ, अच्छा, यानी 1 साल पूरा नहीं हुआ था, ऐसे मिसहैप्स हो गए जिसकी वजह से वो भी ब्रेक हो गई शादी। लेकिन आजकल तो एक ट्रेंड में है ना शादी का ब्रेक होना और फिर होना।
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسی زمانے میں تو اس طرح پھر میری جو تیسری شادی جو چلی ہے پاشا ساری میکسیمم لانگ لاسٹنگ تھی، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 4-5 سال پہلے. وہ کیپٹن جمال پاشا تھے، پائلٹ تھے اور ذمہ دار فیملی سے بلانگ کرتے تھے. MNA وغیرہ کے الیکشنز لڑے. تو ان سے میرا ایک بیٹا ہے حمزہ پاشا، جو ڈسکور پاکستان میں شو کرتا ہے، گاڑیوں کا شو کرتا ہے. جو گاڑیوں سے لورز ہیں، گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، وہ ہے گیئر اپ ود حمزہ پاشا. گیئر اپ وہ آپ دیکھیے گا، جو رات کو 9 یا 10 بجے لگتا ہے. ویسے یہ آپ کے کریکٹر کی اسٹرینتھ تھی، کریکٹر کی عظمت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو گوا ہوں کہ اپنے دور میں دیکھا ہم سب بالغ ہو چکے تھے کافی حد تک. میں نے کبھی آپ کا کوئی اسکینڈل نہیں دیکھا. آپ نے شادی تو کی اسکینڈل بننے سے پہلے شادی کر لیتی تھی. اور مجھے دنیا کا کوئی قانون ہمارا اپنا پیارا مذہب اسلام، اور وہ مطلب اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتا. شادی کرنا، اور بلکہ مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے. اور کہتے ہیں اللہ میاں جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے فرض ہی کر دیتا، کتنا اچھا ہو. آدمیوں کی موج لگ جاتی. اور لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک شادی، اس کے بعد عدت ہوتی ہے جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد دوسری شادی انسان نکاح کر سکتا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. نکاح ہر مسلمان عورت اور مرد کا فرض ہے. اب نہ نبھے ٹوٹ جانا یہ بے قسمت کی بات ہے. لیکن میں نے شادیاں کی ہیں اور الحمدللہ میرے بچے ہیں. میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. جمال پاشا، کیپٹن جمال پاشا PIA میں تھے، اس میں پائلٹ تھے، اور ان کے ساتھ میں نے زندگی کے 30 سال گزارے. اور یہ ان کی بہت بڑی کوالٹی تھی کہ میری 2 بیٹیوں کو ایز اے اسٹیپ فادر انہوں نے اون کیا. کیونکہ بہت بڑی جگہوں سے مجھے شادی کی آفر تھی، پرپوز کرتے تھے لوگ، لیکن جہاں بیٹیوں کی بات آتی تھی میں خود بھی سہم جاتی تھی. اور لوگ کہتے تھے ہاں فیملی میں ان کو لانا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میں کہتی تھی کہ میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں. جمال پاشا صاحب نے میری بچیوں کو اتنا پیار دیا کہ آج وہ بچیاں ان کے لیے بہت روتی ہیں. اور بیٹیاں ہی بتا سکتی ہیں کہ اسٹیپ فادر کیسا ہے. یہ بڑی کام کی بات کی ہے میں نے. یو نیور نو کہ اسٹیپ فادر میں بہت ساری باتیں، بہت ساری کنٹروورسیز آتی ہیں، بڑے عجیب قسم کے نیگیٹیوٹیز آتی ہیں. لیکن کیپٹن جمال پاشا نے بیٹیوں کو آن کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے بیٹا دیا جو آج میرا سہارا ہے. میں ذرا سی مجھے کوئی پرابلم ہو تو آئی فیل سو پراؤڈ. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی اور اس طرح. اب میری زندگی کے جو سہارے ہیں وہ میرے بچے ہیں، میرا بیٹا ہے. اور میں آئی ایم ویری ہیپی. سنگل ہو کر زندگی گزارنا اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، لیکن تنہائی بہت تنگ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. جی نہیں، وہ گانا شبنم جی پہ تھا. آج جانے کی وہ تھا راتیں تھی چاندنی جوبن پہ تھی بہار. بازی فلم کا. اور تیرے قدموں میں بکھر جانے کو وہ تو سوسائٹی گرل کا تھا، وہ بھی تسلیم فاضل صاحب نے لکھا. تو یہ دیکھیں ہمارا جو سعودی عرب ہے اس میں بھی مرد کتنی شادیاں کرتے ہیں. عورت بھی اگر بیوہ ہو گئی ہے، ویڈو ہو گئی ہے، تو اس کی حکم ہے کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دی جائے. تو میں نے اسکینڈل سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نکاح کو میں نے پریورٹی. فوٹو کھنچوانی ہے. میرا نام ہما ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کام کرتی تھی فلموں میں تو کیا اس وقت ہیرو اور ہیروئنس کو ایک جتنی سیلری ملتی تھی یا کوئی فرق ہوتا تھا؟ اٹ ڈیپینڈس کہ کس کا جو ہٹ فلموں کا اسکور کیا ہے یا پبلک کی لائکنگ کتنی ہے. تو اس حساب سے ہوتا تھا.
जो नए आर्टिस्ट आते थे उनको ज़रा कम सैलरी मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे हम। तो कभी आपको किसी हीरो से ज्यादा पैसे मिले किसी फिल्म में? नहीं, मैं फिर दोबारा इनकम टैक्स की फाइलें खुल जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप सुखी हो जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। तो अशरफ खान साहब, ये आप बहुत छोटी थी और मैं उस वक्त काम कर रहा था मैट्रिक कर। इन्होंने कोशिश की है मुझे ये जुमला फेंक के, लेकिन मैं जितनी इम्प्रेस होना थी मैं हो गई। खान साहब, जो आपका वैसे तो देखें ना, जब मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं समझता था वो खान साहब, कभी खान साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मिलना जुलना था, मैंने उनको इंटरव्यूज भी किए। तो कभी खान साहब जो थे ना, मैं चाइल्ड स्टार बड़े थे और बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। बहुत अजीम अदाकार थे और बड़े ही कमाल के इंसान भी थे। उनकी एक बहुत सी तारीफ मैं कहता हूँ चाहिए, बहुत कमाल के आदमी थे, मैंने तो बहुत देखी। और ये जो फिल्म स्टार्स हमारे होते हैं वो कम ही स्टेज करते हैं, स्टेज की तरफ नहीं आते। निशो जी के पीछे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लग गए बहुत बुरी तरह। एक ड्रामा होना था अलहमरा में, तो बड़ी मुश्किलों से ये राजी हुई और इन्होंने उसकी हामी भरी। उस ड्रामे में मैं, इनकी बदकिस्मती थी कि ये हाँ की और ये इन्हें नालायक किस्म का एक्टर इनको मिल गया। हम मियाँ बीवी का रोल कर रहे थे उसमें दोनों। तो उसमें एंड में मैं एक ड्रामा बोलता हूँ, उसमें एक बड़ा जीनियस हमारा असिस्टेंट था, छोटी छोटी बातें पकड़ता था। अब कभी लोग देखते हैं ना किसी को एक्टिंग करते हुए, की एक्टिंग कर रहा है चंगी थे असी कर लेने, तो जब उसे कहो सुनाओ कुछ तो तीन आवाजा निकल जाती है, तीन या चार। तो वो हर बात में वो करेक्ट भी करता था और तनकीद भी थोड़ी बहुत करता था। तो मैं एंड पर ड्रामा बोलता था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, मैं कहता हूँ तुम ये और वो, तुमने मेरे साथ बेवफाई की, इस घर से जो भी तुम्हें चाहिए ले लो और निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। तो ये मिन्नतें करती हैं, वो कहती हैं सॉरी ये वो हम रोज करते थे, बड़ी क्लैप होती थी। एक दिन क्लैप मर गई, कम आई, तो ये आर्टिस्ट की मौत होती है जब वो क्लैप कम हो जाए। तो मैं बाहर निकला तो आगे खड़ा हुआ था। हाँ साहब, आपने आज ड्रामे में लूज हुए, एक जगह आपने कहा है खुदा के लिए तुमने जो लेना लो और चली जाओ, वहां वीक हो गया आपका कैरेक्टर। मैंने उसका माथा चूम लिया, अमजद नाम था उसका, मुझे आज भी याद है। मैंने हालांकि बादिल नखास था उसका माथा चूमा, दिल नहीं कर रहा ऐसी, लेकिन जब माथा चूमा मैं क्या तू तो बड़ा जीनियस आदमी है, तो इंज लगा जिवें तेजाब का घुट पी लिया मैं माथा चूम के। मैं क्या हाँ यार तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत ही एक अच्छे डायरेक्टर बनोगे, 4-5 बंदे मार देगा जब डायरेक्टर बनेगा। लो जी, वो मजीद जरीफ साहब खुदा गरी के रहमत करे, वो उसमें रोल करते थे, 2 बीवियां कर लेते हैं, वो दोनों एक सिचुएशन में आ जाती हैं। मेरे वालिद बने हुए थे खालिद भट्ट साहब, खुदा उन्हें गरी के रहमत करे, अभी उनकी डेथ हुई है। वो चिढ़ जाते थे जब कोई चीज परफेक्ट नहीं हो रही होती थी, तो वो आगे खड़ा हो गया उनकी जगह। हमने कहा जी ये मजीद जरीफ साहब वाला रोल तो इससे अच्छा कोई नहीं करेगा, क्योंकि सभी आर्टिस्टों के डायलॉग इससे ज़बानी याद है और ये बताता भी है कि आप वीक हो गए, आप स्ट्रांग हो गए, आप ये खड़ा हो गया जी आके उस सिचुएशन में। वो दोनों बीवियां आके कहती हैं वे ब्याह थे 2 कर ले नहीं, और खर्चा तेरा प्यो देगा। वो कहता और तुसी मैनू खर्चा देने जोगा छड़िया डैनो, कहती कि मैनू डैन कहते, मैनू डैन कहते। तो खालिद भट्ट साहब कहते थे होर तेनू भैन कवे। बहुत बड़ी क्लैप आती। अब जब आके खड़ा हुआ तो 4 आवाजें उसकी निकलनी शुरू हो गई, जो सब पे तनकीद करता था, तारीफ भी करता था। अब जब वो जुमला आया तो मैं भट्ट साहब के कंधे दबाने लगा। अच्छा, स्टेज पे जब हमने प्राइवेट गुफ्तगू करनी होती है तो विस्पर कर रहे होते हैं कि देखो जी आया नहीं, अजय तक पहुंचे नहीं, लेट हो गया, खराब कर रहा है, ये कर रहे हो, ये बातें होती हैं। अब वो आगे खड़ा हो गया, वो दोनों आगे कहती फिर ब्याह ते 2 कर रहे नहीं, खर्चा तेरा प्यो देगा। कहता खर्चा देन जोगा छड़िया जे मैनू, छड़िया जे मैनू, मैनू खर्चा टैनो नहीं कह रहा। तो भट्ट साहब की जान पे बनी हुई। मैंने कहना ये कभी भी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा। मैं कहेगा हौसला करो, कहेगा। मैं पिछों नहीं मुंह करके मैं क्या डैनो डैनो है कि ड्रामा कहीं का कहीं निकल गया, वो डैनो पे ही आ रहा है।
बड़ी देर के बाद मैं कहा गॉड डैनो तो कहता वा मैनू खर्चा लैन जोगा छड्डे जे दिन जोगा डैनो कहंदी कि मैनू डैन कहता ही ते मैनू डैन कहता ही। मैं कहा चलो WhatsApp कहते इन्नी देर बाद मैं नहीं कहता उन्हें ड्रामा मार देता, हाथों से दम दे गया ड्रामा। ऐसे वाकयात बहुत होते हैं स्टेज पे जिनमें अच्छी सिचुएशन जो होती है वो भी खराब हो जाती है। अच्छा का शहादरा से तो उन्होंने सुना, मुझे सुन के मुझे कहते हैं कि भाई साहब मैं जुबैर भट्ट था उनका नाम, लेकिन प्यार से उनको बैरी भट्ट कहते थे, डेथ हो गई उनकी। तो कहने लगे कि एक बात याद रखिएगा कि जब भी मोहम्मद रफ़ी साहब को जब भी कोई गाएगा वो अताई गाएगा, कोई खान साहब उनको नहीं गा सकता। वो मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं कहता मैं आपकी ना उसको समझ नहीं सका। मुझे कहने का बात सुनिए मेरी कि मोहम्मद रफ़ी साहब भी क्योंकि कोई गाने वाली फैमिली से उनका कोई ताल्लुक नहीं था और आपका भी किसी फैमिली से गाने ना ननिहाल ना नदिहाल में कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आई बिलोंग टू एजुकेशनिस्ट फैमिली। आपके डॉक्टर जवाद साहब हैं, वो मेरे वालिद साहब से पढ़े हुए हैं। वो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर ये अता थी और मैं इस फील्ड में फिर आया, फिर मास्टर्स किया इसमें। और मेरा जो मैं वाहिद आदमी हूँ कि मेरा थीसिस जो था वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब पे था और मैं फिर रफ़ी साहब के घर जाके रहा और वहाँ से मैं थीसिस करके तो फिर मैं वापस आया। और जितने भी लोग थे जिनके ऊपर गाने रफ़ी साहब पे पिक्चराइज हुए हैं, सब लोगों से मैंने इंटरव्यूज अपना वहाँ पे किए जाके और फिर मैंने लाके अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना उसको जमा करवाया। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये एजाज़ जो है वो मेरे हिस्से में आया। और बाकी खालिद बेग साहब, आपको एक डिसएडवांटेज तो ये है कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब को इतना खूबसूरत गाते हैं और आप मोहम्मद रफ़ी साहब से लेबल हो जाते हैं। बाज़ का तो हमारे चैनल्स की पॉलिसी होती है कि इंडियन सॉन्ग नहीं गा सकते, लेकिन बाहर जाते हैं तो आप माशाल्लाह, मैंने तो आपके देखे हैं शोज़ बड़े बड़े कमाल के आपने किए हैं आके। तो जाहिर है आप मेरे ख्याल पाकिस्तानी गानों की तरफ भी आते होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैडम की फिल्म का कोई गीत ही बना दें कोई अच्छा से। क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर है, क्लास है, एजुकेटेड है, वेल ड्रेस्ड है, वेल स्पोकन है। इनके लिए, इनके फ़न के लिए, इनकी गायकी के लिए मैं कहूँगी इल्हाम तेरी बातें हैं जादू तेरी आवाज़, इल्हाम तेरी बातें हैं जादू तेरी आवाज़, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। खालिद बेग। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और आप ही की फिल्म का कुबड़ा आशिक है एक गाना और इनकी मैडम की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैडम की जो बड़ी बड़ी मैं तो इतने मेरे नाम इतने के याद नहीं आ रहे। जैसे वो बहिश्त का कहा इन्होंने, बाजी का कहा, समाज चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, फिर कुबड़ा आशिक, इंसान और गधा। तो थिंक कितनी बेशुमार माशाल्लाह मैडम ने फिल्में की हैं। तो इनमें से जो भी आप पसंद करते हो गाना ज़रा गुनगुना दें तो बहुत शुक्रिया। वैसे तो इनकी मुस्कुराहट और इनके जो चेहरे पे, इनके गाल के ऊपर जो डिम्पल पड़ते थे वही इनके चेहरे की जीनत रहे हैं। और ये गाना भी इनके ऊपर ही अपना वो लिखा गया, इनकी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए। और ज़ीक साहब ने भी, हमारे दोस्त भी, आपके भी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने पिक्चराइजेशन भी हुई। तो वो आप लोगों की नज़र, आपकी इजाज़त, सबसे की इजाज़त से अशरफ खान साहब गाते नहीं है लेकिन कान से इतने सुनने वाले हैं कि एक एक चीज़ को, एक एक सुर को वो नोट करते हैं ये। और जो बासित भाईजान है ये भी अपना इसी तरह ही गाते भी हैं और सुनते भी बड़ा अच्छा है। और अपने गाने के बाद फिर मैं मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी हमें कुछ उसमें कुछ सुनाए। होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम, नी तेरी बाहों में मर ही जाए हम, ओ दुनिया के रखवाले। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी बाहों में आकर, ये इश्क है
बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गवाया है हमारे लिए। और ये जिनका पाशा साहब का जिक्र कर रही हैं उनसे भी हमारी बड़ी दोस्ती थी, बहुत ही ग्रेट इंसान थे जमाल पाशा साहब, इनके हस्बैंड जो इन्होंने तारीफ की है उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी रूह भी खुश हुई होगी। तो इनके हाँ बिल्कुल, इनके सामने तो कासा लेके हम खड़े नहीं ना हो सकते। बहुत एहतराम। अच्छा राजा साहब, आपने जो काम किया माजिद जहांगीर साहब से आपके साथ, इस्माइल तारा थे, ज़ेबा शहनाज थी, बड़े कमाल के वो थे। तो जब आपका बहुत पॉपुलर ये चल रहा था 50-50, तो आपस में कुछ जेलसीज भी तो होती है, ऐसा था मामला या बिल्कुल जेल थे आप इकट्ठे? नहीं, सब बहुत टीम वर्क होता है। ये जेलसी होती भी है तो वो चंद लम्हों की होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। वो भी किसी अच्छी बात पे होती है कि यार ये तुमने ठीक नहीं किया, इसको वो उस पर अगर वो उल्टा उसको ले लेता है नेगेटिव वे में, तो वो बात रफा दफा हो जाती थोड़ी देर, डायरेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि यार आपस में ये बात ना करें, वो अच्छा किया उन्होंने किया, आप भी कर रहे हो। तो ये अब जहाँ भी ड्रामा होता है उसमें मनवाहो इकसाम के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं तो इख्तलाफात हो ही जाते हैं। मुझे इसलिए याद है कि मुझे मेरा सीरियल था कराची में गर्दिश, उसमें अनीता अयूब और इजहार काजी, मरहूम बानो मरहूमा साहिबा भी थी, बहुत बड़े बड़े फनकार थे उसके अंदर, और शकील मरहूम साहब, जो मैं तो कहता हूँ जब मैंने तो देखा था तो मुझे एहसास होता था कि वो बैठे थे तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता था, वो बोलते नहीं थे। फिर मुझे बाद में पता लगा ये उस रिकॉर्डिंग से पहले उस किरदार में अपने आप को ढालते थे, तारीफ करते थे अपने ऊपर। और मज़े की बात ये कि इजहार काजी चूँकि फिल्म के एक्टर थे, ये टीवी के बहुत बड़े स्टार थे, अंकुल लुत्फ़ी और ये कमाल के किरदार। तो मैं नौवारिद था तो मैं देखता था कि जब वो सीन ख़त्म होता था ना, जैसे नहीं जो बॉक्सिंग में दो लड़ रहे होते हैं तो एक उधर जाता है फिर उसके पानी शानी डालते हैं, तो एक बंदा का सर तो खा गए इनको, सर हमने तो बस उड़ा दिया उनको। दूसरी तरफ एक और उनको पेंटर्स हमारे कहते थे कि जो खास तौर पे, तो सर कमाल कर दिया आपने, तो बिल्कुल कदम उखाड़ दिए, आप उनको खा गए मुकम्मल तौर पे। ये इसलिए मैंने इनसे पूछा कि जेलसीज जो होती है ना बड़े अदाकारों में बात होती है। और एक जो दरद हुसैन साहब का वो जो देने का होता था, एक फिक्रे में गैप देते थे आके, जो मेरे दोस्त बैठे हैं, भाभियाँ बैठी हैं, भाई बैठे हैं, वो देखा होगा तरह साहब को कि जब वो जुमला बोलते बोलते शाम हो जाती थी। बड़ी अच्छी बात आपने की, माशाल्लाह बहुत सारी हमारी हाजिरी है। तलत हुसैन साहब बहुत बीमार हैं, दिल ही दिल में उनके लिए दुआ कीजिए कि जल्दी से एहतियात हो जाए। वो सरमाया पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया। अभी मैंने देखा था तस्वीर में कि वो मेरे ख्याल जमाल शाह उनके पास गए थे, वजीर भी थे, उनकी इजाज़त की गुलदस्ता पेश किया। अच्छी बात है अदाकारों और उनके जो ख़ास तौर पे मुझे याद है कि यावर हयात साहब बहुत बड़ा नाम है डायरेक्शन में। तो मैं चूँकि पार्ट टाइम टीवी एक्टर था तो मैंने उनसे मुझे कहते हाँ जी तुसी नौकरी नहीं छड़ रही? क्यों सर? ये हवाई रिज़्क़ है यार। बात भी सही है कि एक आदमी, आप देखें ना वहीद मुराद साहब, एक क्या टॉप था, क्या अरूज था उनका, चॉकलेट हीरो 60s में उनके बगैर, और फिर एकदम से जब शबनम ने उनके साथ काम से इनकार किया तो वो एकदम पंजाबी फिल्मों पे भी आ गए। और फिर वो कभी गाड़ी कहीं मारते थे, कभी किसी जगह होता था वाक़या, हमने वो बाकायदा, मुझे याद है अच्छी तरह से वाक़यात, तो एकदम आदमी को वो हो जाता। जैसे हमारे वारिस में कितने अरूज पे गए थे आप, वो उसमें फंस जाते। ये जो अदाकार होता है बड़ा रोल करता है तो बाज़ बात उसमें छाप नहीं लग जाती, इसमें जी लग जाती है, लेकिन उससे निकलना चाहिए। अब एक्टर तो वही है, कैरेक्टर तो उसने 200 करने होते हैं। कंटिन्यू और उसके हार्डली पॉइंट आप मेरी बातों में उसके 10 मिनट के बाद आपने कहा मर्दों को 4 जायज हैं। आप कहना क्या चाहती थी? मैं कहना ये चाहती थी खत्म करने दीजिए, को प्रमोट कर रही हूँ। का जवाब सुन ले, आपने 4 इसी के साथ है कि फिर आपने वासिफ साहब को कहा कि आपने शादियों की बात की तो मैंने तुम्हें ठंड डाल दी। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे क्वेश्चन पर ठंड न डालिए, बहुत सर्दी है इस मौसम में, हमारे लिए ठंड मुश्किल है, थोड़ा ठंड से तंग आए हुए हैं। देखिए ड्राई फ्रूट का जरा इस्तेमाल ज्यादा किया, इसमें शायद खाएं।
हालात अच्छे हो सकते हैं। तो बात ये है कि शादी एक मजहबी फरीजा भी है। इस पंजाबी मैं गुजरात दी हाँ, लेकिन मेरी अम्मी दिल्ली से बिलोंग करती थी, तो मैं पंजाबी मैं ज़रा अटक अटक के बोला नहीं, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या कह रही थी मैं? शादियों की बात हो रही थी। एक मजहबी तो एक मशवरा है, हकीमाना मशवरा है और बड़ा तो मुखलिसाना मशवरा है। ड्राई फ्रूट खाएं, ठंड से प्रोटेक्ट करें अपने आप को, नहीं तो ठंड ही ठंड। जी मैडम, जी मैं इधर से सवाल करिए मैडम, ये सामने बैठे। जी मैडम। मुझे अच्छी हमने पुरानी देखी हुई है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो आई थिंक वो रैकल वेल्च की थी, बट देन यू आर नॉट लेस देन दैट। आपका डिम्पल मुझे याद है जब हम बचपन में देखते थे, उसमें आपकी मैंने कई मूवीज देखी उस वक्त। अच्छा खैर, वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये हमारी कंपेयर कर रहे थे हम लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड को, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा एक हम्बल सबमिशन मैं ये करना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ टैलेंट की दर्द नहीं है, बहुत आला स्टेज पे भी बैठे हुए हैं टैलेंटेड लोग हैं, अभी मैं सुन रहा था, किसी चीज़ की वो कमी नहीं है। लेकिन कमी अगर है तो एक तो हमारा जो थिएटर्स जो हम बनाते हैं, जो हम सिल्वर स्क्रीन पे लोगों की जो मूवीज़ हम दिखाते हैं, जो मेजर डिफरेंस है वो आपको पता चलता है जब यू गो अब्रॉड। उसमें जो मेरे कंपाउंड इफेक्ट देखें, अगर एक हीरो को या हीरोइन को उस वक्त मिलेगा जब उसके साथ साउंड इफेक्ट उसको कंबाइन करके मिलेगा। व्हाट आई मीन इज कि अब CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस आ रहे हैं, डॉल्बी एटमॉस आ रहा है, और आई एम सॉरी, चले मैं आई कैन सरेंडर, नो प्रॉब्लम, मैं तो वैसे नहीं सवाल कर ले आप, सवाल कर ले। तो वो ये है कि मैं ये समझता हूँ क्योंकि बासित साहब बैठे हैं, इसी ब्यूरोक्रेट हैं, और किसी फोरम पे अगर ये काइंडली अगर ये कर सकें तो ये हमें थिएटर जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने कंपाउंड साउंड इफेक्ट, तो हीरोज हमारे और हीरोइंस कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, आप देंगे मैडम? जी आप दे जवाब आप। जी बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब साउंड इफेक्ट्स या साउंड्स वगैरह जो मैटर करती है। वैसे तो एक बात देखी जाए, आजकल हर कोई एक्टर है, हर कोई डायरेक्टर है, अब वो बात और इतने टेक्निकल चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करते, सिर्फ एंटरटेन होना चाहते हैं। एम आई राइट? हर कोई गाना बना रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और यूट्यूब चैनल है लोगों के, लोग रील पे आ रहे हैं, दूसरे डिफरेंट जो एप्स हैं सबको वो कर रहे हैं। लेकिन अब फिल्म का चलना एक बहुत एफर्ट चाहिए, बड़ा शौर चाहिए, बड़ी अकल चाहिए। तो हम वी आर ट्राइंग कि मैक्सिमम आपको अपना बेस्ट दे सकें। देर हो गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा आपसे पूछें, ये जो बड़े बड़े अदाकार थे, जैसे मोहम्मद क्या कहते हैं, मोहम्मद अली साहब थे, साथ शाहिद साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, नदीम साहब, सब रोमांटिक है, वो आपकी फिल्में देखे सारी, फिर आप एकदम से रंगीला के साथ, वो जो रंगीला का इसमें वो आपसे सामीन की सुनेंगे भी, थोड़ा सा आप ही गुनगुनाइएगा, सब तो सोनिया हाईवे में मोनिया, तो वो, और फिर आपने मिसाल लगा ये कुबड़ा आशिक, ये तजर्बा रंगीला साहब के साथ कैसा रहा? नहीं, वो एक्चुअली फॉर्मेट ही ऐसा था। एक नावल था हंचबैक ऑफ नोटर डेम, आपने पढ़ा भी होगा, तो वो उसको इन्होंने संजय रीमेक किया था और कुबड़ा आशिक बनाई। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक बदसूरत तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फॉर्मेट ऐसा था कि एक बदशक्ल आदमी है, वो तसव्वुर में उसकी माँ कहती है कि तुम तो दुनिया के सबसे ज़्यादा हसीन आदमी हो, तो वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि मैं बहुत हसीन हूँ। लेकिन वो जो हीरोइन होती है जिसका कैरेक्टर मैंने किया था, ये इसके ख्वाबों में आती है और वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाता है और अपना पहला क्रश समझ के कहता है कि ये मेरे मरती है, ये मुझे प्यार करती है। तो ये इट वॉज ए ड्रीम सॉन्ग, जैसे अब तो सोनिया हाईवे मनमोनिया, तो ख्वाबी तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, क्यों वैसे सब? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपने भी ऐसे ख्वाब देखे हैं? हर वक्त देखते हैं ख्वाब देखते तो हैं। इट वाज ए गुड मूवी, सुपर हिट मूवी, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट था
اور لوگوں میں بہت, کیونکہ اس کی جو بدصورتی تھی وہ ایک انوسینٹ آدمی کو پورٹریٹ کیا انہوں نے. تو فلم سپر ہٹ, پہلی فلم بازی سپر ہٹ, دوسری فلم رنگیلا سپر ہٹ, اس کے بعد یہ من دیٹ واز آلسو اے سپر ہٹ مووی. باوجود اس کے کہ جو سینسر کی پالیسی تھی اس نے اس سارے کانسیپٹ کو کچھ تہس نہس ٹائپ کر دیا تھا. اچھا, اس میں ہمارے رنگیلا صاحب کا جس طرح آپ نے کیٹیگریز آف کامیڈین دیکھے ہوں گے کہ لہری صاحب جو تھے اپنی ان کی ڈائلاگ ڈلیوری ہوتی تھی اور بڑے خوبصورت قسم کی. رنگیلا صاحب اپنے چہرے کو بگاڑ کے اپنی لوگوں کو ہنساتے تھے. مطلب پردیپ صاحب کی بھی ایک بہت بڑی اس طرح ننا تھا. ان کا ایک دور آیا تھا جب کامیڈین ہی ہیرو بننے لگے تھے. ننا صاحب بھی ہیرو آئے ہیں اور علی اعجاز اشرف خان ایز ہیرو آئے ہیں. ابھی تک سے کیا مراد اچھا میڈم یہ بتائیے کہ جو آپ کے ساتھ جو خاص طور پہ میں ان کا ذکر کروں گا وحید مراد صاحب کا اور شاہد صاحب کا, وہ مطلب کہ ان کی بہت رومانس بہت کرتے تھے آ کے. کبھی سچی مچی تو رومانس کی انہوں نے کوشش نہیں کی. یہ میں اپنی تعریف یا اپنے آرٹسٹوں کی تعریف خود نہیں کروں گی. آپ فنکاروں کے کیریکٹر کی اسٹرینتھ کا اندازہ لگائیں کہ ویڈنگ نائٹ ہے, ویڈنگ ڈریس پہنا ہوا ہے, دولہا پاس ہے, گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی سیج ہے, گانا گاتے ہیں رومانٹک نظروں سے, بس اللہ ہاتھ دے کے رکھ لیں. یہ سارے پرفارمنس کر کے بڑے صبر سے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو دیکھیں کتنے کیریکٹر کی مضبوطی ہے یہ, کہ ظاہر ہے ہیروئن بھی ینگ ہوتی ہے, ہیرو بھی ینگ ہوتا ہے, دونوں سین لگ رہے ہوتے ہیں اور گانا بھی ایسا ہوتا ہے. اور امیجن نہ کریں, سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے, امیجن نہ کریں تو وہ ایکسپریشن نہیں آتے, وہ ایکسپریشن لا کے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے تو اس لیے ندیم اور محمد علی صاحب کا ذکر نہیں کیا, ان دو حضرات کا ذکر کیا تھا. جی, ندیم تو میرے پہلے ہیرو تھے, لیکن محمد علی صاحب کے ساتھ وہ فادرلی ایک ان کا ہمارا امیج تھا ان کے بارے میں. کئی فلموں میں پہلی فلم میں ان کے ساتھ ایز ہیروئن آئی, ایک اور فلم تھی دل کے داغ, اس میں بھی ایز ہیروئن آئی. لیکن وہ کئی فلموں میں نے ان کی بیٹی کا رول کیا اور ان کی بہن کا رول کیا. تو جی نیکسٹ کوسچن. جی اب لوگوں کو بھی پوچھنے دینا, ان کا بھی وہ تو آخر میں ہمارا ہوگا سلاٹ انشاءاللہ وہ کریں گے بات. خان صاحب سے بات کر لیں ضرور, لیکن اس سے پہلے کہ خان صاحب کے پاس جائیں, وہ جو ہے رنگیلا کا تھوڑا سا گنگنا دے, سب تو سونے آئے. دیکھیں ابھی تک آپ کے ذہن میں میرا اچھا امپریشن ہے, گانے کے بعد کیا ہوگا آئی ایم ناٹ ریسپانسبل, یو نیور نو. آئی ایم ناٹ اے سنگر, صرف آپ لوگوں کی خوشی کے لیے جیسا بھی ہو برداشت کیجیے گا. وی سب تو سونیا ہائے وی من مونیا, میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی. وی سب تو سونیا ہائے وی من مونیا, تیرے ول ویکھ کے جن وی شرماوے, وڈگ وڈگ پیندے تارے وے, وڈگ وڈگ پیندے تارے وے. تھینک گاڈ جی, مجھے ایک سچ مچ کے سنگر سے ہیلپ نہیں لینی پڑی. تھینک یو فار بینگ سچ اے نائس آڈینس. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اب ویڈیوز لگتی رہیں گی آف اینڈ آن. اب میں بلکہ میں ریگولرلی ویڈیو لگاؤں گی, ریگولر بیس پہ ویڈیو لگاؤں گی, اور جو کہ آپ پسند کریں گے. آپ کی پسندیدگی کا مجھے انتظار ہے. مجھے سردی کی معافی دے دیں.
ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दी से बचे, बाय।